नमस्कार, स्वागत है न्यूज 21 में। सबसे पहले बात करेंगे बुलेटिन में हनुमानगढ़ की, जहां रावतसर से पुलिस ने गश्त के दौरान कार्रवाई करते हुए 6.55 ग्राम हेरोइन सहित एक को गिरफ्तार किया। थानाधिकारी एमी चंद ने गश्त के दौरान अभियुक्त रवि कुमार को 6.55 ग्राम हेरोइन सहित गिरफ्तार किया। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। हनुमानगढ़ से ब्यूरो चीफ विनोद चौधरी की रिपोर्ट। टोंक जिले के देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव के दौरान समरावता गांव में हुए एसडीएम थप्पड़कांड एक्टनी और पुलिसकर्मियों से मारपीट के मामले में टोंक जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने नरेश मीणा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। वहीं 18 आरोपियों की जमानत को स्वीकार कर लिया। फैसले पर नरेश मीणा के वकील सलीम सूरी ने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। जमानत को सुनवाई हुई थी, किस तरह का पूरा मामला रहा, एफआईआर नंबर क्या था, कितने लोगों की जमानत हुई? ये एफआईआर नंबर 167/24 थी। इसमें आज हमने 19 लोगों की जमानत लगाई थी, जिसमें 18 लोगों की जमानत माननीय डीजे साहब द्वारा स्वीकार कर ली गई है। 50,000 रुपये का मुचलका, 25,000 रुपये की 2 जमानतें। नरेश मीणा जो अभियुक्त था उसकी जमानत खारिज कर दी गई है। अब आगे क्या? आगे इसके लिए अब हम जो भी है हम इसके माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में जाकर और बेल मूव करेंगे। तो क्या कमेंट्स किए गए हैं न्यायालय की ओर से नरेश मीणा की जमानत को लेकर? कि नरेश मीणा के लिए ये लिखा गया कि साहब ये जो घटनाक्रम हुआ उसका मुख्य आरोपी नरेश मीणा प्रतीत होता है, इस तरह का एक ऑब्जर्वेशन डालकर खारिज किया गया है। और पूर्व की जो पेंडेंसी थी और भी जो 18 लोग थे उन पर भी पेंडेंसी थी, पर पेंडेंसी को उन्होंने नहीं माना और पेंडेंसी के आधार पर खारिज नहीं करी है। केवल उन्होंने कहा है कि ऐसा घटनाक्रम का जो भी घटनाक्रम हुआ 13 नवंबर को, उससे उसका मुख्य सूत्रधार यही प्रतीत होता है, इससे इस आधार पर खारिज की गई। देखिए, और भी अभी नरेश मीणा के खिलाफ मुकदमे दर्ज है एफआईआर में, उनको लेकर भी अभी यहीं पे होना है कहाँ? जी, अभी एक मुकदमा और है नरेश मीणा पे 166/24 जो एसडीएम अमित चौधरी द्वारा दर्ज करवाया गया है थप्पड़कांड का। उसमें अभी हमने बेल नहीं लगाई है। अभी यहाँ पर जज साहब का बेल उसमें पेंडिंग है। अभी जब भी लगाएंगे आपको अवगत कर दिया जाए। अब नरेश मीणा के अलावा कोई और आरोपी है इसमें अंदर? कोई देखिए 167 में तो कोई भी आरोपी अब जेल के अंदर नहीं है और सभी बेल आउट हो चुके हैं नरेश मीणा जी के अतिरिक्त। और 166 में नरेश मीणा जी अकेले अभियुक्त हैं अभी तक। तो बाकी अब पुलिस देखते हैं किसको और मुलजिम बनाती है नहीं बनाती है। इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन। खबर हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा से है, जहां सुबह मॉर्निंग वॉक पर गए एक युवक पर बेखौफ अपराधियों ने धारदार हथियारों से कातिलाना हमला कर दिया, जिससे युवक लक्ष्मी नारायण गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका पीलीबंगा चिकित्सालय में उपचार चल रहा है। पुलिस के अनुसार डिग्गी वाले मंदिर के पुजारी का भाई लक्ष्मी नारायण वेयर हाउस के पास मॉर्निंग वॉक कर रहा था, तभी कुछ लोगों ने उस पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया। पुलिस के अनुसार अभी हमले के कारणों का खुलासा नहीं हुआ और सीसीटीवी और अन्य सूचनाओं के आधार पर आरोपियों की तलाश जारी है। वहीं घायल युवक अभी बयान देने की स्थिति में नहीं है। परिजनों ने घटना पर क्या कुछ कहा, देखिए हनुमानगढ़ से ब्यूरो चीफ विनोद चौधरी की रिपोर्ट में। इसका नाम लक्ष्मी नारायण है। इसके साथ में मारपीट हुई। 4 अन्य आदमी थे, गाड़ी लेकर आए, मारपीट करके गए। मेरे जब सूचना पहुंची, जब ये बेहोश था, मैं इसको पुनः हॉस्पिटल ले गया। जयपुर में आयोजित 7वें राजरंगम महोत्सव का समापन सोमवार को चित्रलेखा नाटक के शानदार मंचन के साथ हुआ। संस्कृति मंत्रालय और एक्टर्स थिएटर एट राजस्थान के सहयोग से आयोजित इस महोत्सव में 5 दिनों तक रंगमंच की विविध प्रस्तुतियों ने दर्शकों को बांधे रखा। राजरंगम के निर्देशक डॉक्टर चंद्रजीत हाडा ने समापन के अवसर पर क्या विचार व्यक्त किए, देखिए इस रिपोर्ट में। 7वें राजरंगम में आज खेला जा रहा है नाटक चित्रलेखा। ये नाटक एक खूबसूरत नृत्यांगना चित्रलेखा की कहानी है, जो पाप और पुण्य के बीच के अंतर्द्वंद को प्रस्तुत करता है। इस नाट्य समारोह का जवाहर कला केंद्र में सफलतापूर्वक समापन हुआ है। इस नाट्य समारोह का मुख्य उद्देश्य है रंगमंच के एकेडमिक्स और रिसर्च एस्पेक्ट्स को हम हाईलाइट करना चाहते हैं। साथ ही रंगमंच के प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स को भी हम सामने लाना चाहते हैं, ताकि जो रंगमंच के क्षेत्र में जो नई पीढ़ी आना चाहती है या रंगमंच पे जो दर्शक नाटक देखने आना चाहते हैं, उन्हें एक प्रेरणा मिले और वे लगातार रंगमंच के साथ बने रहें। कांग्रेस राज में पनपे नकल माफिया पर भजनलाल सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आज राष्ट्रीय बीज निगम की ऑनलाइन परीक्षा में नकल करवाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। आपको बता दें, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने इस बारे में क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। राष्ट्रीय बीज निगम की ऑनलाइन परीक्षा थी और कुछ नकल माफिया, सेंटर माफिया जो आदतन नकल करवाने के आदी हैं, उन्होंने प्रयास किया और हमारे कंप्यूटर को हैक कर नकल करवाने की कोशिश की, परंतु उनको ये ध्यान नहीं था
ये कांग्रेस का राज नहीं है, नकल माफियाओं की सरकार नहीं है और हमारी एसओसी भजनलाल जी की सरकार है और उन्होंने तुरंत ही एक्शन में आई। हमारी पुलिस और हमारी एटीएस टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इसका भंडाफोड़ किया और भंडाफोड़ करने पर जब जो सख्त कार्रवाई की तो पता लगा कि कुछ लोगों ने कंप्यूटर हैक कर नकल करवाने का प्रयास किया और उनको पकड़ा। पकड़ने के उपरांत आज अभी तक 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। हमारी एटीएस टीम को यह भी पता लगा कि उन्होंने कोशिश की कंप्यूटर हैक किया और हमारी जो वॉच कर रहे थे हमारी टीम, उनको तुरंत जो ही पता लगा उन्होंने पुलिस को सूचना दी, एटीएस को सूचना दी। एसओसी मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने तुरंत कहा कि तुरंत एक्शन हो, कोई भी हो उसको बिहाइंड द बार करो और उनको पकड़ा है। मैं आपके मार्ग पर यह भी निवेदन करना चाहता हूँ, नकल माफिया हो, नकल गिरोह करने वाले लोग हो, अब न तो पेपर लीक होगा, न नकल होगी और न किसी तरह का परीक्षा में इलीगल मीन्स अपनाने का या काम में लेने का अधिकार होगा। एसओसी भजनलाल जी की सरकार है, पूरी पारदर्शिता से, निष्पक्षता से परीक्षाओं का आयोजन होगा, परीक्षा होगी और जो भी हमारे बेरोजगार नौजवान हैं, परीक्षा में जो भी अंक उन्हें मिलेंगे, उनका परिणाम जो आएंगे परीक्षा का, उसी के आधार पर उनको नौकरी या रोजगार मिलेगा। कांग्रेस की आदत है झूठ फैलाने की और उन्होंने ये झूठ और भ्रम फैलाने की कोशिश की कि आज कोई पेपर लीक हुआ है। पेपर लीक और नकल करने की कोशिश में बहुत फर्क है। पेपर लीक बाहर होता है, परीक्षा से पहले बाहर आ जाता है और उसका कोई न कोई उपयोग करता है, फिर परीक्षा देता है। हमारे यहाँ ऑनलाइन परीक्षा थी, कंप्यूटर हैक करने का कोशिश की, कंप्यूटर हैक किया और ज्यों इसकी जानकारी उनको पकड़ा गया। ये पेपर लीक नहीं है, ये नकल करने की कोशिश है और नकल की गई है, उसको रोका गया है। कांग्रेस के राज में झूठ बोलने का, प्रोपेगेंडा करने की फैक्ट्री थी, पेपर लीक कराने का धंधा था, वो सारा बंद रहेगा। और मेरा ये भी निवेदन है कि कांग्रेस को झूठ की राजनीति करने, झूठ की दुकान चलाने का काम बंद कर देना चाहिए। यथार्थ पर, तथ्यों पर आकर के बात करनी चाहिए और हमने जितने भी पेपर लीक के जो मामले हैं उसको भी निष्पक्षता से, पारदर्शी निपटाएंगे। राजस्थान की जनता भूली नहीं है कैसे कैसे कांग्रेस की सरकार में, पूर्ववर्ती सरकार में उनके द्वारा पोषित भू माफिया, नकल माफिया, पेपर माफिया पनपे थे। उन सबको धीरे धीरे कर उनके किए हुए परिणामों को भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। मैं पुनः आपकी मार्फत सभी मेरे बेरोजगार नौजवान भाई बहनों को ये निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, पूरी गंभीरता से, निष्पक्षता से, पारदर्शिता से परीक्षाएं होगी। अपनी अपनी योग्यता के अनुसार परीक्षा दें और अपनी अपनी योग्यता से अनुसार रोजगार, नौकरी प्राप्त करें। निश्चित रहे, किसी को इलीगल मीन्स अपनाने का अधिकार नहीं रहेगा और जो ऐसा करेगा वो बिहाइंड से बाहर जाएगा। मैं पुनः आपकी मार्फत यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी को, हमारी पुलिस को और एटीएस टीम को धन्यवाद देता हूं कि तुरंत एक्शन में आकर के आज ही 14 लोगों को, जिन्होंने पेपर, हमारा कंप्यूटर हैक कर पेपर लीक जैसे किसी भी करतूत को होने नहीं दिया और नकल करने का भी कोई काम नहीं होने दिया। और ये जो कार्रवाई आज जो हुई है, वो जो नकल करने की कोशिश थी उसको भी रोका गया है और भविष्य में भी किसी तरह का। श्री विजयनगर उपखंड अधिकारी ने बाजार का निरीक्षण किया। इस दौरान एसडीएम ने दुकानदारों को सड़क व दुकान के थोड़ों पर सामान नहीं रखने की हिदायत दी। इसके पश्चात प्रशासन ने व्यापारियों के चालान भी काटे। अचानक चालान काटने का व्यापारियों ने विरोध किया। कार्रवाई को लेकर भी प्रशासन व व्यापारियों में टकराव हुआ। इस दौरान स्थानीय प्रशासन, पुलिस व नगर पालिका का जाब्ता मौजूद रहा। उपखंड अधिकारी के निर्देश पर बाजार में लाइनिंग करवाने का कार्य शुरू किया गया। लाइनिंग से बाहर अव्यवस्थित खड़े वाहनों पर कार्रवाई की जाएगी। श्री विजयनगर से जय किशन की रिपोर्ट। खबर फलौदी से है, जहां मंगलवार सवेरे पडियाल चौराहे पर ट्रैक्टर व मोटरसाइकिल में जबरदस्त भिड़ंत हुई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मोटरसाइकिल के परकच्छे उड़ गए। मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार महेश बिश्नोई हमेशा की तरह दूध सप्लाई करने के लिए जाया करते थे। तभी अचानक ट्रैक्टर का संतुलन बिगड़ने से भिड़ंत हो गई। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। मौके पर मौजूद समाजसेवी श्याम मांझू ने तुरंत बाइक सवार महेश को निजी अस्पताल में उपचार के लिए पहुंचाया। फालोदी से अशोक पूनिया की रिपोर्ट। डूंगरपुर जिला प्रशासन और पुलिस की ओर से सड़क सुरक्षा माह और साइबर जागरूकता अभियान का आगाज किया गया। जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक मोनिका सेन ने बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई। आपको बता दें कि जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने क्या कुछ कहा, सुनिए इस रिपोर्ट में।
देखिए, जैसा आपको पता है कि पूरे इंडिया में सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। इसके तहत हमारे यहाँ पर आज पुलिस विभाग और ट्रांसपोर्ट विभाग के द्वारा एक रैली का आयोजन किया गया। काफ़ी बड़ी रैली थी। इसमें हम लोग पूरे शहर का जो रूट है उसको कवर कर रहे हैं और ये मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं कि सड़क सुरक्षा बहुत ही अहम है और जो उसके तहत कैजुअल्टी होती है उसको बचाया जा सकता है। साथ ही साथ जैसे टू व्हीलर्स हैं उनको अगर हेलमेट पहन के वो चलते हैं तो कहीं ना कहीं बाई चांस किसी का अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट भी होता है तो जान बचने की जो संभावना रहती है वो बढ़ जाती है। तो ऐसे मैसेज को देने का प्रयास किया जा रहा है और मुझे उम्मीद है कि इससे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। श्रीगंगानगर जिले का साधुवाली गांव देश भर में अपनी अलग पहचान बनाए हुए है। गांव की अलग पहचान की वजह यहां पैदा होने वाली गाजर से है। गांव साधुवाली के खेतों में पैदा होने वाली गाजर अपनी खास मिठास की वजह से देश भर में अलग ही पहचान कायम रही है। ये गाजर 120 करोड़ का बिजनेस दे रही है, तो वहीं किसानों ने इस पर क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। जैसे जो गंगानगर की गाजर है, साधुवाली की गाजर है, ये पूरे इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड में आपको नहीं मिलेगी। बाहरले देशों में देखोगे उसका थोड़ा रंग भी ठीक सा होता है। और जैसे बीकानेर का रसगुल्ला कह लिए, जब बीकानेर गुजिया कह लिए, वही मिलता है, उसकी मिठास की और नहीं मिल सकती। उसी तरह जो गंगानगर की गाजर है, साधुवाली की गाजर है, वो गाजरी पूरे इंडिया पूरे वर्ल्ड में इसकी मिठास नहीं मिलती। और ये किसानों का किसानों के लिए एक वरदान साबित हुआ है। और ये इसलिए मैं कहता हूँ पानी की थोड़ा सरकार ध्यान दे और पानी ज़्यादा आए और गाजर की बिजाई ज़्यादा हो। हमारे एमएलए साहब का भी धन्यवाद जिन्होंने गाजर मंडी के लिए मुख्यमंत्री जी से मिलकर बजट में घोषणा करवाई और अब जल्दी से जल्दी जितनी जल्दी हो गाजर मंडी बन जाए और इसीलिए राज्य सरकार का धन्यवाद। हाँ जी सर, श्री गंगानगर की गाजर दुनिया भर में प्रसिद्ध है और इस बार जो गाजर की जो उपज हुई है वो कितनी हुई है? और हाँ जी सर, हमारे यहाँ साधुवाली गाजर मंडी में लगभग 100 किलोमीटर चारों तरफ गाजर के लगभग 11-12 हज़ार हेक्टेयर में गाजर की बिजाई हुई है। और साधुवाली गाजर मंडी जो आ रही है दूध की मात्रा ऐसी ऑल इंडिया में कहीं नहीं है। दूध की क्वालिटी सबसे बेटर साधुवाली गाजर की है, इसलिए सारे गाजर की मशहूर है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की ओर से अजमेर में चल रहे ख्वाजा गरीब नवाज के 813वें उर्स की मुबारक मौके पर आज चादर पेश की जाएगी। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष हामिद खान मेवाती सहित कार्यकर्ता बीजेपी मुख्यालय से चादर लेकर रवाना हुए। चादर पेश करने के बाद दरगाह के बुलंद दरवाजे से मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का संदेश पढ़ा जाएगा। इस मौके पर अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष हामिद खान मेवाती ने क्या विचार व्यक्त किए, सुनिए इस रिपोर्ट में। सबकी आईडी दिख रही है, खबर दिखे नहीं दिखे क्यों? हाँ जी रोल। देखिए, 4 तारीख को हमने देश के लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की चादर अजमेर दरगाह में हमने पेश की। उसके बाद में आज राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल शर्मा जी द्वारा हमें जो चादर दी गई है अल्पसंख्यक मोर्चे के कार्यकर्ताओं को, इसको हम ले जाकर आज 3 बजे अजमेर शरीफ की दरगाह में हम पेश करेंगे। और उनके संदेश को, जो उन्होंने संदेश दिया है राजस्थान के 8 करोड़ राजस्थानियों के लिए, जो राजस्थान की जनता के लिए एक ऐसे नेता जो सभी समाजों को साथ लेकर उनको सम्मान देते हैं और गरीब नवाज के प्रति उनकी जो आस्था है, आज दूसरी बार अल्पसंख्यक मोर्चे के कार्यकर्ता इस चादर को लेके जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो संदेश दिया है उस संदेश को जनता के बीच में जाकर, जायरीनों के बीच में जाकर अजमेर दरगाह में हम पेश करेंगे। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जी जो 24 घंटे राजस्थान की जनता के हितों में काम करते हैं और हमें विश्वास है और हम उनके लिए दुआ भी करेंगे आज अजमेर शरीफ में जाकर कि ऐसे मुख्यमंत्री जी को अल्लाह ताला लंबी उम्र दे और इनके नेतृत्व में राजस्थान खुशहाल राजस्थान बने, अमन चैन भाईचारा यहाँ बना रहे। जिस तरह का आज उन्होंने पैगाम देने का काम किया है, अल्पसंख्यक मोर्चे की टीम से मैं उनका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा यही आग्रह है कि आप इसी तरह निरंतर काम करते रहें और राजस्थान की जनता के लिए जो आपने 1 साल में बेमिसाल काम किए हैं उन कामों को आगे बढ़ाने का आप काम करें। हम सब कार्यकर्ता आज मिलकर उनके लिए दुआ करेंगे। और उन्होंने 813 उर्स पर मुबारकबाद भी पेश की है ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स के लिए, उसके लिए भी उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। एक सांप्रदायिक सौहार्द भी इन चीज़ों से बनता है। बीते दिनों जिस तरीके की बातें सामने आई दरगाह में मंदिर की, किस तरीके से देखते हैं कि
देखिए, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने चादर भेजी तो हमारे केंद्रीय मंत्री अल्पसंख्यक मामलात किरण रिजिजू जी आए। उन्होंने जब मीडिया के सामने कहा कि जब माननीय मोदी जी ने ये चादर भेज दी है तो जो हमारी जो विरोधी ताकतें हैं उनको पता लग गया है कि माननीय मोदी जी का क्या संदेश है। और ये जिस तरह से देश को उखाड़ फेंकने का जो काम करते हैं, देश को खंडन करने का जो काम करते हैं, उन लोगों को एक संदेश देने का काम माननीय मोदी जी ने किया है। और राजस्थान की धरती पर इस तरह के कोई काम नहीं होंगे, क्योंकि राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं, जो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करते हैं और एक भाईचारे का जो उन्होंने संदेश दिया है, हम मोर्चे के सभी कार्यकर्ता उनका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। भजनलाल शर्मा। सवाई माधोपुर कलेक्ट्रेट पर युवा मित्रों ने नौकरी बहाली की मांग कर रहे युवा मित्रों को अटल प्रेरक के रूप से समायोजित करने को लेकर मुख्यमंत्री के नाम डीएम को ज्ञापन सौंपा। युवा मित्र अध्यक्ष नमो नारायण मीणा ने इस मामले पर क्या जानकारी दी, देखिए सवाई माधोपुर से राकेश अग्रवाल की रिपोर्ट में। ज्ञापन दिया, धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हम युवा मित्र हैं जो पिछली सरकार में लगे थे, जो वर्तमान सरकार ने हमको हटा दिया था और उसके लिए अब सरकार ने पिछले 1 साल से हम आंदोलन करे। 72 दिन हमने शहीद स्मारक पर धरना दिया था। इसके दरमियान डॉक्टर साहब करोड़ीलाल मीणा के बंगले पे भी हमने 13 दिन धरना दिया था और हमारे 2 युवा मित्र साथियों की मौत भी हो चुकी है और लगातार 1 साल से हम धरना दे रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। तो अब सरकार ने अटल प्रेरक युवा मित्र की घोषणा की है 11,500 की, तो हम उसमें शामिल होने चाहते हैं। सरकार से हमारा यही निवेदन है कि हमें समायोजित करें। किसको ज्ञापन दोगे? कलेक्टर महोदय साहब, जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर को ज्ञापन। क्या नाम है आपका? नमो नारायण मीणा, जिला अध्यक्ष सवाई माधोपुर। और इसी खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।